So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and 1 cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा, so ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। सो गुड इवनिंग एविएशन लवर्स, मेरा नाम है आशीष कुमार साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एविएशन लाइफ में। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड वैकेंसीज। क्योंकि यार देखो, वैकेंसीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको वैकेंसीज का 3 दिन के बाद पता चला तो वो कोई यूज का नहीं, क्योंकि सिलेक्शन तो शुरुआत के 10-20 शुरुआत के लोगों का होगा ना। आपको वैकेंसीज का पता चलता है 1 हफ्ते बाद, आपको वैकेंसीज का पता चलता है कि 8 दिन के बाद, या जैसा भी आपको लेट पता चला फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको वैकेंसीज का लेट पता चला तो होगा क्या, जिसने पहले अप्लाई कर दिया उनको बुला लेंगे, है ना। उनको अपने बेस्ट कैंडिडेट मिल गए तो उनको इंटरव्यू बुला लेंगे, बाकी तो छोड़ देंगे यार, है ना। तो बहुत सी बार ऐसा ही होता है गाइस। तो जैसे ही आप वैकेंसी देखें तुरंत अप्लाई करें, ये चीज़ें। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें वीडियो के साथ। तो गाइस, बहुत से दिनों से आप लोग को बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ती है कि भाई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, कि भाई मैं अंग्रेजी में बोलूं कैसे बोलूं, कि भाई मैं इंग्लिश में कैसे बात करूं, इंटरव्यू में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्या, इंग्लिश में कैसे बात करना सीखूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं क्या करूं। तो यार अगर आप इस तरह के सवाल आपके मन में है, इंटरव्यू मुझे डर लगता है मैं क्या करूं, तो यार अगर आपके मन में ऐसे कुछ सवाल हैं तो वीडियो के साथ बने रहिए। एक चीज़ और बता दूं कि इंग्लिश जो है वो क्या है, इंग्लिश ये सिर्फ एक लैंग्वेज है यार। आप जैसे कि ये बहुत से लोगों ने इंटरनेट में हवा फैला रखा है, बहुत से इंस्टीट्यूट वालों ने इंटरनेट में क्या फैला रखा है, हवा, कि भाई अगर इंग्लिश नहीं आ गई तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा, बिना इंग्लिश का सिलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है, फलाना नहीं है, ये सब चीज़ें। तो एक चीज़ बता दूं कि एयरलाइंस में काम करने के लिए इंग्लिश स्पोकन की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया, वो हिंदी में सेलेक्ट हुए, है ना। कई लोगों ने मराठी में दिया, मराठी में सेलेक्ट हुए, है ना। तो रीजनल लैंग्वेज में देकर सेलेक्ट हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट चॉइस करते हो, कौन से डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देते हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है यार। तो इंग्लिश एयरलाइंस ज्वाइन करने के लिए इंग्लिश की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। काम चलाऊ अंग्रेजी से जो है काम बनाया जा सकता है। अगर आपको इंग्लिश कम भी आती है और अप्रोच सही हो तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हो। ये चीज़ें हैं गाइस, ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको जाना है कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए तो उसमें तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। इसमें इंग्लिश में हल्की सी कमी हुई या कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कम हुआ, सो देयर वेरी हाई चांसेस की, वेरी हाई चांस वो तुम सेलेक्ट करेगा ही नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ बोल के निकाल देगा, बोलेगा वी विल कॉल यू लेटर, यू विल गेट अ मेल, वी विल कॉल यू लेटर, ऐसा। तो आज मैं आपको बताऊंगा फ्यू टिप्स, 5 टिप्स, है ना, 5 टिप्स टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स, 5 टिप्स टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। तो पहली चीज़ ये है, दिक्कत हुई क्यों, ये आप क्यों नहीं बोल पाए। आप दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि आपको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला बचपन में, है ना। बचपन में आपको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, है ना। जैसे क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के लोग और हिंदी मीडियम के लोग, ऐसा मत सोचना आप लोग, दोनों का इन्वायरमेंट नहीं मिला, है ना। टीचर जो पढ़ाती थी उसको खुद ही ग्रामर नहीं आता था, है ना। टीचर को खुद ही स्पोकन इंग्लिश में बात नहीं करती थी, तो भाई टीचर ही नहीं बात करती थी तो बच्चे क्या बात करेंगे यार, है ना। सबके स्कूल में लगभग वैसा ही होता है। एक आध दो महंगे कॉलेज और महंगे स्कूल की बात अलग है, लेकिन मोस्टली जो है इंडिया में जो है 90% 95% स्कूल ऐसे ही जहाँ के खुद टीचर जो है वेल क्वालिफाइड नहीं है और उसको खुद को स्पोकन इंग्लिश नहीं आती। अब जब उनको नहीं आती तो बच्चों को क्या सिखाएंगे यार, है ना। 12वीं कक्षा तक या कॉलेज तक की ये जैसी रहती है, इनको जो सिखाया जाए वो सीख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये चीज़ उनको तो वैसा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, है ना, वैसा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया जिसमें आपको इंग्लिश जो है सिखाया जाए, बोलना सिखाया जाए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए। वैसा आपको मौका ही नहीं मिला, आपको स्टेज नहीं मिले, आप कभी स्टेज में जाके बोला नहीं आपने। ये चीज़ें करनी पड़ती है गाइस वॉलंटियरली, है ना, आप खुद पार्टिसिपेट, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये सब चीज़ें हैं गाइस, ठीक है, ये है। तो ये जो है इस वजह से जो है आपको जो है इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है, परेशानी में होती है। और आप जब अंग्रेजी बोलते हो तो सोचते हो यार कहीं वो लड़की हंस तो नहीं रही मेरे बारे में, वो लड़का हंस तो नहीं रहा मेरे बारे में, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रही है ना। ग्रामर को इसको आर बोल दे तो वो क्या सोच रही है मेरे बारे में, यार वो तो हंस रही है।
भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा सीखना है तो आपको थोड़ा क्या है, बेशरम बनना पड़ेगा भाई। क्या? बेशरम बनना पड़ेगा अगर आपको सब इंग्लिश सच में बोलनी सीखनी है तो, ठीक है। तो पहली टिप ये है, समझ में आ गया ना क्यों परेशानी हुई, सबकी यही परेशानी है यार, है ना। कई लोग, बता तो रहा हूँ ना, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती थी। नाउ बात करते हैं सेकंड थिंग। पहली चीज़, पहला टिप क्या है? पहला टिप ये है कि आपको डेली जो है 15 दिन तक, कितने दिन तक? 15 दिन तक जो है डेली जो है 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। 3 घंटे, है ना। मैंने जो शुरुआत की थी मैंने ऐसे ही की थी यार। क्या की थी? मैंने ऐसी ही शुरुआत की थी। तो क्या करना है आपको? डेली जो है 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है। कितने घंटे? 3 घंटे। समय नहीं तो समय निकाल लो, सो नहीं, ज़्यादा सोते हो तो कम सो, कैसे भी करके आपको 15 दिन तक जो है 3 घंटे जो है पढ़ना है इंग्लिश न्यूज़पेपर। नहीं है तो फ़ोन में जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन होता क्या है ना, फ़ोन को फिर देखोगे तो आंखों में खराब रोशनी आती है, तो फिर उससे आँख खराब होता है। तो आप जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है मंगा लीजिए। अगर देखो यार, आपको ये देखो, मैं इंग्लिश न्यूज़, आप बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन उससे होता क्या है, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप डेली अपडेटेड रहोगे कि दुनिया में चल क्या रहा है भाई, है ना। कोरोना केस कितने आए हैं, देन फिर कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, ईरान में क्या चल रहा है, अभी अफगानिस्तान यूएस में क्या हो रहा है, तो आप अपडेटेड रहोगे। तो पढ़ रहे हो तो कुछ अच्छा पढ़ो ना यार, तभी तो कुछ फायदे का है। तो फर्स्ट टिप है दैट कि यू विल रीड द न्यूज़पेपर डेली फॉर 3 आवर्स। आप 3 घंटे के लिए अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप? सुनो मेरी बात, है ना, सुनो मेरी बात, कैसे पढ़ोगे आप लोग, है ना। मुंह खोल खोल के पढ़ोगे भाई, मुंह खोल खोल के पढ़ोगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई, मन में नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। मन में नहीं पढ़ना है आपको, क्या करना है, मुंह खोल खोल के पढ़ना है। जैसे कि, है ना, क्रिएशन ऑफ यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ wrongful detention, therefore adhere to international, make necessary judiciary reforms. The Law Commission of India titled wrongful prosecution, miscarriage of justice, legal। भाई ऐसे जो है ना डेली 3 घंटे पढ़ने हैं यार। आप बोलो गलत तो क्या हो गया भाई, पढ़ते जाओ, है ना। Another section 538 of the CRPC also lays down the principle of कंपनसेशन व्हेन देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर। तो आपको ऐसे मुंह खोल खोल के पढ़ना है, ठीक है। ऐसे मुंह खोल खोल के आपको 15 दिन तक पढ़ना है डेली 3 घंटे यार। ये हो गया फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या करनी है आपको? डेली पढ़ना है। सेकंड चीज क्या करना है? इंग्लिश टॉक करके एक ऐप है ना, इंग्लिश टॉक। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सच में जो है फ्री का सही आदमी ने जिसने बनाया सही बनाया है ना। इंग्लिश टॉक करके ऐप, उसे आप अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड कर लीजिए, iOS के लिए नहीं है शायद से, है ना। डाउनलोड करने के बाद उसमें डेली जो है आप आधे घंटे के आसपास जो है बात कर सकते हैं किसी भी रैंडम आदमी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रैंडम लगा देना, इंग्लिश लेवल 1, है ना, लगा दिए। आपका नंबर शेयर नहीं होगा, टेंशन मत लो, बात करेंगे, ट्रिंग ट्रिंग बजेगा। वहाँ क्या है ना, सारे आइल्स वाइल्स के लोग जो है कोचिंग कर रहे हैं, आइल्स के लिए, इंग्लिश के लिए प्रॉपर बनाया हुआ है, फ्री ऐप है। तो बात करोगे, हेलो हाउ आर यू, ओके योर नेम इज सौरभ। तो सौरभ, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ डेज? अच्छा, यू आर स्टूडेंट, ओके सौरभ वेयर डू यू लिव बाय द वे। देखो भाई, करना क्या है, आसान आसान चीजें पूछनी है उससे, ठीक है। हेलो सौरभ, व्हाट्स योर, हेलो हाय बडी, हाउ आर यू, ओके व्हाट्स योर नेम बाय द वे, ओके योर नेम इज सौरभ, ओके सौरभ व्हाट डू यू डू बाय द वे, ओके आर यू स्टूडेंट, ओके सौरभ व्हाट डू यू स्टडी, okay you study BTech, okay Saurabh now tell me what is your favorite sports, okay your favorite sport is football, okay Saurabh what kind of videos did you watch in your YouTube channel, in YouTube, oh you watch Aviation Live, Saurabh don't forget to like, share and subscribe because it's my channel। तो आपको ऐसे ही इंग्लिश में बात करनी है, आपको शर्माना नहीं है गाइस, है ना। आपको शर्माना नहीं है कि भाई वो मेरे हंस देगा, क्या होगा, किसे पता भाई तुम कौन हो। ये चीजें गर्ल्स जितनी ही बात करती हैं ना, गर्ल्स, कई लड़के वहाँ टाइम काटने के लिए भी आते हैं ना, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी आते हैं। तो आप अपना असली एड्रेस मत देना या कुछ असली फोन नंबर मत देना, इंस्टा आईडी मत देना, क्योंकि लड़के नौटंकी करने बैठे हैं वहाँ पे। तीसरी चीज क्या, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तीसरी चीज ये कि कॉन्फिडेंस, तो आपको जब ये 3 घंटे वो करोगे, आधे घंटे उसमें बात करोगे, और जो है ना आधा घंटा जो रहेगा ना, आपको जो मन में आए टॉपिक, एक टॉपिक चूज कर लो।
बोले एक टॉपिक बोले एविएशन इंडस्ट्री, तो खड़े होके ना दीवार की तरफ मुंह कर लेना, दीवार की तरफ ऐसे, और ना सामने मत देखना, दीवार की तरफ देख के ना 5 मिनट के लिए ना टॉपिक को बोलना। क्या? 5 मिनट के लिए टॉपिक को बोलना डेली, है ना, डेली दीवार की तरफ देख के, वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आशीष कुमार साहू एंड आई एम द ओनर ऑफ एविएशन लाइफ। ऐसा करके ना दीवार की तरफ देख के आपको 5 मिनट बोलना है गाइस। तो ये 3 टिप हो गई, है ना, 3 टिप। चौथी टिप ये है ना, ठीक है, चौथी टिप ये कि अब जब दीवार की तरफ घूम कर प्रैक्टिस कर रहे हो तो चौथी टिप ये है कि ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना है ना, आपको कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेना यार, है ना, न्यूज़पेपर में कोई भी एक टॉपिक चूज करना, उसे पढ़ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत, और उसके बारे में जो है ना अपना ओपिनियन देना है, अपना ओपिनियन। थोड़ा प्रो वर्जन में आ गए अपन, है ना, प्रो वर्जन में। जैसे कोई भी टॉपिक चूज कर लो, कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का टॉपिक चूज कर लिया आपने, तो अब उसे ना फोन चालू करो, अपना फोन चालू करने में रिकॉर्ड मोड में लगा लो, है ना, और कैमरे को देख के बोलो भाई कंप्यूटर की अच्छाई के बारे में पहले बताओ, कंप्यूटर की खराबी के बारे में पहले बताओ। तो कोशिश करो और फिर देखो कि यार सही इंग्लिश बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा, मैं ठीक ठाक हो रही कि नहीं हो रही है। ऐसे करके जो है ये है गाइस चौथी टिप। और 5वीं टिप ये है दैट कि किसी से ही बात करो, इंग्लिश में बात करो, प्रैक्टिस चालू कर दो, है ना, दोस्तों के साथ बात करो। तुम अपने दोस्त को बताओ कि भाई आज से जो है हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, तू भी इंग्लिश में बात करना, मैं भी जैसे इंग्लिश में बात करूंगा। तो इससे होती है गाइस प्रैक्टिस, और तुम मुझे बताना भाई कि गलती मेरे से कहाँ हो रही है। ये चीज़ें हैं। तो दिस इज द 5th टिप। तो गाइस ये है 5 टिप। अगर आप इन चीज़ों को करते हो रेगुलरली तो जो है आप इंग्लिश की जो है अच्छे से तैयारी, स्पोकन इंग्लिश जो है आपकी इंप्रूव हो सकती है। एक चीज़ और बता दूं कि वीडियो ख़त्म करने से पहले कि मेरा भाई जो है और एविएशन, मेरी जो क्लासेस है ये है एविएशन लाइफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो तो मैं आपको जो है ऑनलाइन और मैं और मेरा भाई मिलकर जो है आपको ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस सिखाएंगे। उसमें जो आपको प्रो बना देंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए। उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा और आपको जो है इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा, इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड रहेगा। ये चीज़ है। दैट कोर्स विल बी ऑल्सो फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए रहेगा। और जो है आपको प्रॉपर इंग्लिश के लिए कोच किया जाएगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आपकी गलतियां निकाली जाएगी कि आपको गलती कहाँ है, आप कहाँ पीछे रह जा रहे हो, कहाँ पे क्या हो रहा है, आप डर रहे हो, क्यों डर रहे हो, है ना। ये सब प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा और आपको प्रॉपर जो है इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। हमारे कुछ साइंटिफिक तरीके हैं। हमारा एक कोर्स है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी 500 रुपीज़ लेते हैं हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। सेम ऐसी गूगल मीट में जैसे क्लासेस होगी वैसी ही होती है। तो अगर आप 500 रुपये दे के आजमाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप 500 रुपये में दे के सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं गाइस। 15 दिन का कोर्स है जिसमें आपको प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश सिखाया जाएगा, बैठा के इंग्लिश कोचिंग दी जाएगी कि भाई जैसे आपको आज बहुत से लोगों ने क्रैश कोर्स किया एलएनएस इंटरव्यू, तो उनको तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन वो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे चल रही है बात इंग्लिश स्पोकन की। अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मेरा भाई आपको बताएगा, वो ज़्यादा प्रोफेशनल है स्पोकन इंग्लिश में, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहते हैं, राइट, तो आप जो है भेज सकते हैं मैसेज इस नंबर पे, इस व्हाट्सअप नंबर पे। और अगर आप उसमें लिख के भेजिए इंग्लिश स्पोकन तो समझ में आ जाएगा। कोर्सेस आएंगे बहुत सारे, तो आप चूज कीजिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद इन 500 रुपीज, इन ओनली 500 रुपीज। वी गाइज, मी एंड माई ब्रदर विल मेक यू प्रोफेशनल एंड वी विल हेल्प यू टू improve your English communication skills so that you can crack any airlines interview। आपको ना शर्म आएगी ना कुछ होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। तो हमने प्रॉपर चैनलाइज किया, चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से बनाया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भेजिए मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फॉर एविएशन लाइफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज। एंड गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।